में पिछले दिनों हुए उपचुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान किया था कि वो किसी भी आगे आने वाले चुनाव के अंदर उपचुनाव नहीं लड़ेगी, किसी भी राज्य में नहीं लड़ेगी। केवल प्रमुख चुनाव ही जो मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और हर बार विधानसभा के मुख्य चुनाव में ही भाग लिया जाएगा। उपचुनाव के अंदर पार्टी भाग नहीं लेगी। इसी बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी कोई खास है वो तैयारी की नहीं है और पार्टी की लड़ने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि मिल्कीपुर में हो रहे विधानसभा के चुनाव के अंदर आजाद समाज पार्टी चुनाव है वो लड़ेगी और जल्द ही प्रत्याशी घोषित है वो कर दिया जाएगा। मिल्कीपुर की अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी के साथ यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है वो देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर से जो विधायक है वो वर्तमान अयोध्या के सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हो चुकी है और उनके सीट खाली होने की वजह से अब इस सीट के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। बीजेपी इस एडी से चोटी का जोड़ लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। एक तरफ कुंभ का मेला इस वक्त वो चल रहा है और बीजेपी इस सीट को हर कीमत पर जीतने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि हाल ही में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बसपा अब चुनाव लड़ने नहीं जा रही है उपचुनाव के अंदर मिल्कीपुर से, तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी और बीजेपी का प्रदर्शन इस सीटों के ऊपर कब और कैसा रहने वाला है। और ये आपको बता दें कि चुनाव की बात करें तो 5 फरवरी को ही मतदान होना और 8 तारीख को इस सीट पर मिल्कीपुर की सीट पर नतीजे भी सामने आएंगे। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सीट पर किसका कब्जा